नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत कहीं बोलते हैं, कहीं जितिया के नाम से जानते हैं। तो यह व्रत साल 2024 में कब है, दिन व दिनांक क्या है, यह व्रत हमें कैसे करनी है और किस नियम विधि से करना चाहिए और कैसे कैसे कहाँ किया जाता है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। जितिया व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत जो है वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। आश्विन मास में किया जाता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। और यह जो व्रत है यह 3 दिवसीय व्रत माना जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उसका नियम होता है। एक दिन पहले से नियम लेके और जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन तो नियम होता ही है व्रत का, और उसके पारण के दिन भी नियम से ही हर चीज़ करना होता है। तो इसलिए इसको 3 दिवसीय व्रत कहा गया है। जैसे हम लोग वो करते हैं एकादशी, तो 3 दिन का होता है, दशमी से लेके और द्वादशी और पारण तक का, मतलब द्वादशी, एकादशी और दशमी 3 दिन होता है। तो उसी तरह से यह भी व्रत माना जाता है, 3 दिन का नियम होता है। और हम लोग अष्टमी का व्रत करने के बाद, उसके बाद में नवमी को पारण करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए, जो जितिया व्रत है यह जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। और यूपी के तरफ इधर पश्चिम साइड में किया जाता है। जो नवरात्रि का अष्टमी तिथि होता है वह अष्टमी तिथि पर जितिया होता है व्रत किया जाता है। तो ज़्यादातर जगहों पर यही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही किया जाता है। लेकिन और जगहों पर ऐसा है कि वह जो नवरात्रि की होती है यानी शुक्ल पक्ष के आश्विन मास के अष्टमी को किया जाता है। तो आपके यहाँ का क्या विधान है आप देख लीजिएगा यह चीज़, क्योंकि हर जगह का विधान अलग अलग होता है। तो कहीं इसमें किया जाता है कृष्ण पक्ष में और कहीं शुक्ल पक्ष में, लेकिन किया आश्विन मास में ही जाता है, अष्टमी को ही किया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसलिए नहीं किया जाता है कि वो पितृपक्ष रहता है और इसलिए नहीं करते हैं। अष्टमी, वो नवरात्रि वाले अष्टमी पे जितिया का ही व्रत करते हैं, वही नियम वही सारे विधि रहते हैं, बस वो नवरात्रि वाले अष्टमी करते हैं। यह भी पुत्र के लिए ही करते हैं और वह भी पुत्र के लिए। अपनी अपनी जगह का नियम देख लीजिएगा कैसा कहाँ होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं। ये बिहार में ज़्यादा है, लेकिन यूपी में ऐसे करते हैं। अष्टमी जो नवरात्रि वाली आती है उस दिन करते हैं जितिया का व्रत। तो जैसा होता है वैसा देख लीजिएगा। तो देखिए, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो जितिया व्रत है वह पड़ रहा है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है बुधवार। तो जो नवरात्रि वाला करते हैं बहुत कम लोग करते हैं, और जो जितिया व्रत होता है ज़्यादा यही पितृपक्ष वाला ही करते हैं। तो वह पड़ रहा है 25 सितंबर को, दिन पड़ेगा बुधवार को, बुधवार दिन पड़ेगा। और जो एक दिन पहले शुद्ध सात्विक होते हैं, बालों से स्नान करके, बाल धुल के, क्योंकि व्रत के दिन तो सर्फ, साबुन, शैम्पू ये सब चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है। तो इसीलिए एक दिन पहले ही शैम्पू से बालों को धुल लेते हैं और साबुन वगैरह जो भी आप सफाई करते हैं सफाई कर लेंगे। उसके बाद में आपको शुद्ध सात्विक ही भोजन करना है शाम के टाइम पे। उसमें लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और उसके बाद में यह व्रत जो है, यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अपने पुत्र की सुखी जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। और हर सुहागन महिलाएं करती हैं, जिनके पास पुत्र होता है करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, केवल लड़कियां होती हैं तो करना चाहती हैं, तो सोचती हैं करें या ना करें। अगर आपकी इच्छा है तो कर लीजिए, लेकिन एक बार अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कर लो तो करिएगा, नहीं तो नहीं कह रहे हैं तो फिर इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके पास पुत्र होते हैं वही यह व्रत करते हैं। अगर आपकी शौक है तो भाई कर सकते हैं। और देखिए, पहली बार हम व्रत उठाएं या ना उठाएं, पितृपक्ष रहता है। तो देखिए, जब भी आप व्रत करेंगे तो पितृपक्ष ही रहेगा। पितृपक्ष की जो रहती है अष्टमी तिथि यानी कृष्ण पक्ष, आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पड़ती है तो हमेशा पितृपक्ष ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं लिया जाता है, आप पहली बार उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, या व्रत छोड़ा नहीं जाता है। और अगर साफ़ सुथरा नहीं है, आप पीरियड्स में हैं तब भी नहीं छोड़ा जाता है। आप भले पूजा पाठ ना करें, लेकिन आपको
छोड़ना नहीं है व्रत, आपको व्रत रखना है। और यह व्रत ऐसा है कि जितना आप खर करेंगे, मतलब जितने देर में पानी पीते हैं उतना ही पुत्र के लिए अच्छा होता है। तो यह व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए तीज में क्या होता है, तीज में पानी बिना नहीं जब रहा जाता है तो आप गौमुखी कहते हैं, गौमुखी होके भी पानी पी सकते हैं, थाली में रख के, और गौमुखी मतलब गौ की तरह पानी बन के पी सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ गुंजाइश नहीं है, आपको बहुत ही मतलब नियम धर्म से करना है। इसमें पानी बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। और देखिए बहुत घरों की नियम होती है कि पानी पी के भी अष्टमी का जो ये जितिया होता है करते हैं। तो देखिए अपने अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ऐसे तो पिया नहीं जाता है, लेकिन बहुत घरों में पिया जाता है। तो अब अगर पिया जाता है तो आप लोग भी पीजिएगा, लेकिन वैसे घरों में पिया नहीं जाता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खर करते हैं तो पुत्र के लिए अच्छा होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो हम लोग स्नान आदि करेंगे एक दिन पहले, वह कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए 24 सितंबर पड़ेगा, दिन पड़ेगा मंगलवार। उस दिन आप बालों से स्नान करके और उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन में लहसुन प्याज आदि ना, मतलब ये सब यूज नहीं करना है। और मसूर की दाल, बैगन, यह सब नहीं खाना चाहिए। और देखिए बहुत घरों की परंपरा ऐसी भी है कि कहते हैं हमारे यहाँ मछली खा के मतलब व्रत किया जाता है। तो देखिए यह परंपरा जो भी है तो कि ये तो अंधभक्ति है। और कोई भी व्रत करने से पहले अगर मछली खा लिए तो उस व्रत का कोई मतलब ही नहीं है। उस व्रत का कोई भगवान वो व्रत स्वीकार ही नहीं करते हैं। अपने आप चाहे जो परंपरा शुरू से बनाए हैं, खाने वाले आपके यहाँ खाया जाता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसी सब व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ अगर परंपरा भी है तो उस परंपरा को हटा के आप अच्छा परंपरा कर दीजिए। इस परंपरा को ना रखिए कि मछली खा के और हम दूसरे दिन व्रत रखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नियम ही है, हमारे यहाँ शुभ ही है, नई दुल्हन आएगी तो भी खाएगी, या फिर व्रत करेंगे तो उसके एक दिन पहले मछली खाएंगे शुभ होता है। तो यह कोई शुभ नहीं है। ये खाने वाले पहले के थे ऐसे ही मतलब अंधभक्ति में बना दिए, नहीं तो मछली खा के कोई व्रत नहीं किया जाता है। किसी की हत्या मतलब किसी को तकलीफ दे के, किसी को जीव को खा के फिर आप व्रत करें और कह दें हम निर्जल व्रत किए 24 घंटा का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अगर आपके यहाँ परंपरा भी है तो इस परंपरा को ना माने, क्योंकि ये मानने जैसा परंपरा ही नहीं है। अब देखिए वैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये सब नियम है तो ये आप बिल्कुल मत मानिए। अब देखिए उसके बाद में क्या किया जाता है, व्रत के एक दिन पहले पुआ उस दिन बनाते हैं। पुआ इसलिए बनाते हैं ताकि पितृपक्ष चलता है, तो पितृपक्ष में पुआ वगैरह बनाते हैं ताकि मतलब महक पित्र आते हैं घर में और कुछ ना कुछ मतलब सोचते हैं कि हमारे बनाएंगे वंशज जो है कुछ बनाएंगे, तो उस दिन पुआ बनाया जाता है, तोरी की सब्ज़ी बनाई जाती है और दही चूड़ा, यह सब उसी दिन बना के शाम को, और दही चूड़ा मंगा लेते हैं और तोरी की सब्ज़ी और पुआ बना के और घी में पूड़ी, यह सब बना के रख दिया जाता है शाम को ही और ढक दिया जाता है। उसके बाद में सुबह में जब सरगी करते हैं तो सरगी के पहले पूजा करते हैं। तो पूजा के पहले 4 पत्तल लेते हैं और वही तोरी का ही पत्तल होता है, उस पर 4 जगह पर रखते हैं, 4 जगहों पर ऐसे रखते हैं। वही तोरी की सब्ज़ी और घी वाली पूड़ी रखते हैं। और उसके बाद में एक चीलों के लिए और एक सियारन के लिए, एक लक्ष्मी माँ के लिए और एक जीवित पुत्र, जो व्रत हम लोग करते हैं उस भगवान के लिए, जीवित पुत्र महान भगवान के लिए 4 जगहों पर निकाल के रखा जाता है। और उसके बाद में आपको सरगी करनी है। और सरगी में क्या करनी है, सरगी में आपको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपको दिन में प्यास न लगे। सरगी में ठंडी चीज़ें मतलब दही चूड़ा ले सकते हैं, कुछ फल वगैरह ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपको प्यास ना लगे। ऐसी चीज़ें सरगी में खानी चाहिए। और जो आप वो पत्तल उसमें निकाल के रखे हैं पत्ते में 4 जगहों पर, तो वह सुबह स्नान करने के बाद ही पत्तल को छत पे ले जाके रखें। छत पे या फिर छत जब जहाँ आप रखते हैं कि जहाँ चिड़िया वगैरह खा लें, तो आप स्नान करने के बाद ही उसको उठाएं और उठाने के बाद रख दें। यह भी आप ध्यान रखें। और अगले दिन आपको यह सब करने के बाद आप लोग जैसे पत्तल रख दिए, स्नान किए ही रहेंगे। उसके बाद में आपको पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, पूजा देखिए बहुत नॉर्मल विधि से करते हैं। और बहुत जगहों पर देखिए कलश रख के पूजन किया जाता है। और बहुत जगहों पर केवल बरियार होता है, एक पौधा होता है, तो बहुत ही ऐसे टाइप का पौधा होता है, तो उस पौधे का पूजन किया जाता है। और बहुत जगहों पर कलश रख के, ऐसा सब कलश रख के उसमें हल्दी डालकर फूल डालकर और वहीं बैठ के कथा सुनते हैं और पूजन करते हैं, इस तरह से किया जाता है। और बहुत जगहों पर नियम है, उसी बरियार पे सिंदूर लगाते हैं और उसी का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद पारण के समय फिर उसी पर सिंदूर लगा के उसके बाद में और जो चावल होता है, चावल ज्योतिया सब छू के उसके बाद में पारण करते हैं। तो देखिए हर घर की, हर राज्य की
परंपरा अलग अलग है। तो आप अपने राज्य की, अपने घर की भी परंपरा देख लीजिएगा कैसे होता है। और देखिए उसके बाद में बरियार की पूजा इसमें करना ही चाहिए। जब यह जितिया का व्रत होता है उसमें बरियार की पूजा करना चाहिए। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये इसका पूजन किया जाता है। और उसका पूजन करने के बाद फिर आपको निर्जल व्रत रखना है। और फिर सुबह आपको, जैसे आप लोग भोर में मतलब सर्गी किए थे उस वैसे ही आप लोग को, बहुत सारे लोग मतलब सूर्योदय के बाद करते हैं। और बहुत जगहों पर नियम है भोर में ही उठ के मतलब वो सारी चीज़ दान करके छू के पानी वगैरह पी लेते हैं। भोजन तो नहीं करते हैं लेकिन पानी वगैरह भोर में पी लेते हैं। 4 बजे के बाद आप स्नान करके, और वो जो चावल रखी रहती है और जो 2 जूतियाँ मंगाते हैं, एक छूने के लिए और एक खुद पहनने के लिए, एक मतलब चढ़ाते हैं वहीं पे और वो दान दे देते हैं। तो वह सेक के पहनते हैं। जो जूतिया होता है वह भी सेक के, थोड़ा सा किसी या तो दीपक से ही सेक लेते हैं या फिर हवन करते हैं तो उस पर सेक लेते हैं। तो अपने यहाँ का परंपरा क्या है, कैसा है, उस हिसाब से आप लोग कीजिए। लेकिन थोड़ा सा सेक के उसके बाद में पहनते हैं, उसको दान कर लेते हैं, उसके बाद में भोर में ही पानी पी लेते हैं। और बहुत जगहों के यहाँ नियम रहता है नहीं सूर्योदय के बाद पीते हैं, उसका टाइम होता है, उसके बाद में फिर जितना खर करेंगे उतना अच्छा होता है। तो देखिए यह चीज़ें ज़्यादा तो बिहार की तरफ होता है। बिहार में लोग ज़्यादा मतलब टाइम मतलब 10 बजे 11 बजे जितना खर करेंगे उतना होता है। नहीं तो और जगहों पर यह जितिया का व्रत करते हैं तो भोर में ही पानी पी लेते हैं। भोर में उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद में, और वहाँ बरियार पर जहाँ पूजा करते हैं, पूजा वहाँ से सिंदूर लगाने के बाद में और उसके बाद में जल पी लेते हैं। तो आपके यहाँ के नियम क्या है। और देखिए बहुत सारे लोग पारण में गरम गरम चीज़ें खाते हैं। गरम गरम चीज़ें जैसे कढ़ी चावल किसी के यहाँ बनता है, कोई कोई गरम गरम दूध लेता है। अपने यहाँ का हर जगह का नियम अलग अलग है। तो आप अपने यहाँ का नियम भी देख लीजिएगा। और 2 जूतियाँ आप खरीदना मत भूलिएगा। 2 ही जूतियाँ खरीदा जाता है, एक दान दिया जाता है और एक खुद पहना जाता है। तो 2 जूतियाँ। और इस पर चावल दान मतलब पारण जिस दिन करते हैं उस दिन चावल दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो चावल और जूतिया का दान जरूर करना चाहिए, इस बात को ना भूलें। और देखिए जो घी होती है, जो घी में पूड़ी बनती है, अगर आपका घी संभव है तो आप मूंगफली के तेल में भी वह बना सकते हैं पूड़ी। ज़्यादा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए व्रत जो होता है भाव से होता है, और सामग्री है तो आप कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन नहीं सामग्री है तो ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। आप भाव से, श्रद्धा से पूजन कीजिए, भगवान उसी में खुश रहते हैं। और कितना भी भगवान को भोग लगे, आपका भाव है ही नहीं, उसमें मन लग ही नहीं रहा है पूजा पाठ में, तो फिर उससे क्या फ़ायदा है। और देखिए जिनकी सास हैं उनको कैसे करना है व्रत, और जिनकी सास नहीं उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जिनकी सास नहीं उनको कैसे करना है। जिनकी सास नहीं है उनको जिस दिन क्या कहते हैं, नहाए खाए की वो होती है, नहाए खाए करते हैं एक दिन पहले जो करते हैं, तो उस दिन उनको आटा और दाल, तोरी की सब्जी, आलू, हल्दी और सिंदूर, मतलब जो भी आपसे बन पड़ता है वह आपको दान करनी चाहिए और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए उस दिन। और जिनकी सास है उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारण जब करती हैं तो पारण के समय पे ही केवल चावल दान कर देते हैं। पारण के समय पे चावल, कोई कोई चावल जूतिया केवल कहीं कहीं दान किया जाता है, और कहीं कहीं चावल के साथ सारे सामग्री रख के दान किया जाता है, मतलब दाल, हल्दी, नमक और सब चीज़ें रख के दान किया जाता है। और कहीं कहीं केवल वही जूतिया रखा जाता है, एक जूतिया खुद पहन लेते हैं, एक जूतिया दान कर देते हैं, और चावल रखा जाता है माता जी के सामने, और उसके बाद में वही वो कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो आप यहाँ की जैसी परंपरा होगी वैसे ही कीजिएगा। कुछ चीज़ें अपने घर की परंपरा अनुसार भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि घर वाले मतलब बुरा माने कि ये अपने हिसाब से कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जैसे कर रहे हैं वैसे करनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग उसका दान करते हैं, खरी और तेल का दान करते हैं तोरी के पत्ते पर रखकर। तो आपके यहाँ का विधान होगा तो आप कीजिएगा। ऐसे तो हम लोग के यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पे सुनते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है। तो आप लोग के यहाँ होगा तो कीजिएगा, क्योंकि पितरों के नाम से किया जाता है, पितृपक्ष चलता है। तो कोई भी दान मतलब समझिए पितरों को मिलता है तो बहुत बड़ा फल मिलता है। और उस दिन स्नान जब करते हैं, जब स्नान करते हैं हम लोग, तो तिल का जो तिल पौधा होता है उसका पत्ता मिल जाए तो उससे स्नान किया जाता है, उसको लगा के स्नान किया जाता है। अगर तिल का पत्ता नहीं भी मिल रहा है तो आपको काला तिल जो है वही डाल के और उसके बाद में स्नान कर लेना चाहिए।
मतलब जितिया व्रत में। और जितिया जो व्रत है वह 25 सितंबर को दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन आप लोग को व्रत करनी है। और देखिए इस व्रत में बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पितृपक्ष है, नई साड़ी खरीदे या ना खरीदे, पहना जाता है या नहीं। तो इस व्रत में नई साड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोरा की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है धुली हुई साफ़ सुथरी साड़ी, कोई भी साड़ी आप पहन सकते हैं। साड़ी सूट जो भी है आपके पास कलरफुल कपड़े होनी चाहिए। और उसके बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी हो, सूट भी है कलरफुल है तो वो भी आप पहन सकते हैं। और उसके बाद में आप व्रत कर सकते हैं। और इसमें कोई कोरा की ज़रूरत नहीं है। और पितृपक्ष में वैसे भी नई साड़ी ऐसी सब चीज़ें खरीदना भी नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ना खरीदें। तो इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जो भी पहले की साड़ी है वो धुली हुई साफ़ सुथरी साड़ी आप पहन के इस व्रत को कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और आप लोग के यहाँ जैसा थोड़ा थोड़ा अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, जो नियम है उस अनुसार कीजिएगा। ठीक है, अब सबको समझ में आ गई होगी जितिया व्रत कैसे करनी है। और देखिए 25 सितंबर दिन बुधवार को जितिया का व्रत करना है। राधे राधे।